के बारे में भी कि एक तरफ से तो आप यहाँ के ही मंत्री जो कहते हैं कि देश से जो बाकी के हिस्सों से लोग आए हैं उनके खिलाफ सेंटिमेंट जनरेट करते हैं, लेकिन नए रास्ते जो पाकिस्तान की तरफ जाते हों उनको ओपन करने की वकालत करते हैं। ये मानसिकता को हमको समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझने की ज़रूरत है। लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और भारतीय जनता पार्टी तो खड़ी है, जैसे हमारे साथी अभिजीत जी ने कहा। हम ये ध्यान में दिलाना चाहते हैं, आपके पास भी इसके रिकॉर्ड्स रहे, इसलिए लोगों को भी बताना चाहते हैं कि 2019 के बाद जब यहाँ ऐतिहासिक फैसला जो एक सेपरेटिज्म की जो अलगाववाद की दीवार 370 और 35A के रूप में थी उसको गिराने के बाद लगभग 1732 यूनिट्स यहाँ पर आए हुए हैं, जिनमें से जो रियलाइज हुए 8129 करोड़ का रियलाइज पहले ही हो चुका है और 58,280 जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है ये हमने देखा हुआ ये 2019 के बाद है। इसका आप अगर ईयर वाइज भी देखेंगे और एरिया वाइज भी देखेंगे, अगर आप देखेंगे जो 2025 तक के मार्च तक जो कमीशन होने वाले हैं, जो ऑलरेडी काम जो प्रोडक्शन में आ चुके हैं ऐसा या आने वाले हैं मार्च 25 तक यानी 2 महीने बाद तक 371 पहले ही हो चुके हैं और इसमें से जो इन्वेस्टमेंट है 11,033 करोड़ का है और जो एम्प्लॉयमेंट है वो 25,723 की है। आप देखेंगे ये सरकार ने अभी जो बड़ी जोर शोर से अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किए थे कि 1 महीने में हम इतने लाख 1 लाख तक के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, 3 महीने में इतना एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, निकाले तो पोस्ट्स कितने भी और उसमें भी किस पार्शलिटी के साथ पोस्ट्स निकाले, कहीं डोगरी और संस्कृत और हिंदी को इग्नोर करते हुए उर्दू और अरबिक पर ज़्यादा फोकस डाल दिया। तो ऐसे यहाँ पर 25,723 यहाँ पर और जो मार्च 2026 तक का जो आंकड़ा है एक साल में वो फर्दर 226 और 3,216 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यानी कुल मिलाकर 9,018 यूनिट्स होंगे और 26,811 का करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 67,145 में दोनों रीजन्स को मिलाकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को एक यूनिट मानती है, वो 2 रीजन्स के बीच में कोई भेदभाव नहीं करती है। इसमें से इतना ये हो चुका है और ये जो इंसेंटिव्स इंडस्ट्रियल पैकेज के तहत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जी ने जो दिया था वो 28,400 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो एग्जॉस्ट कर दिया है सरकार ने, वो इंसेंटिव्स पहले ही दे चुके हैं और ये जो 971 यूनिट्स रजिस्टर हुए हैं उनको वो दे चुके हैं। और इसी में जो अभी अभिजीत जी आपको बता रहे थे कि एलजी साहब ने, मनोज सिन्हा साहब ने पहले ही सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ तय किया है कि इस जो इंसेंटिव्स का जो पैकेज है इसको 75,000 करोड़ तक लेकर जाया जाए। वो न्यूज़ भी आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन इसी माहौल को कि एक लोगों को राहत ना मिले और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के शासन के तहत राहत ना मिले, आप देखेंगे ये एक एजेंडा है, इको चैम्बर है, सारे देश भर में, दुनिया भर में जो काम करती है उसका भी खुलासा आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि दिल्ली में तो एक बात होती है, आंध्र प्रदेश में दूसरी बात होती है। भारत का इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो उसके खिलाफ प्रचार करना, सोरोस जैसा बाहर का कोई ऐसा ड्यूबियस कैरेक्टर वाला इन्वेस्टर होगा जिसके पुष्टपनाही में डीप स्टेट टाइप के कुछ ऐसे लोगों के जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है उनके गुणगान करते हैं। तो ये उसी का हिस्सा ऐसा है कि यहाँ पर भारतीय उद्योग, भारत के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ठीक से ना कर पाए, इसलिए उनका माहौल बिगाड़ने के लिए उनके अंदर एक भय क्रिएट करने का जो ये रणनीति है उसको जिस प्रकार से मेरे साथी सहयोगी अभिजीत जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है, करती रहेगी और चट्टान की तरह सामने खड़े रहेगी। नहीं, मेरे पास ये लिस्ट भी है कि जम्मू भी और श्रीनगर में भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आ चुके हैं, जो हाउसेज आ चुके हैं, उनका नाम भी अगर आप चाहेंगे हम आपको दे सकते हैं। ये पहले ही आ चुके हैं लेकिन इनको भी यहाँ पर कभी जमीन के आवंटन के नाम पर, कभी किसी नाम पर, और अगर आप देखोगे तो एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट के खिलाफ ये एक जो सरकार का काम चला है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना आज ये क्लियर किया अपना स्टैंड और ये आपके सामने रखी, आपके माध्यम से जनता और देश के सामने रखी। इसमें एक चीज